तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली जो 8.3 है उसके क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, निम्नलिखित सर्वसमीकाओं को सिद्ध करनी है। हमें 10 सर्वसमीकाएं दी जिसमें से हमने अभी पहला लिखा है। ऐसे ऐसे करके इस तरह की कुछ सर्वसमीकाएं हमको दी हैं, टोटल 10। इन 10 को हमें हल करना है, ठीक है। तो आप इसको हल करने के लिए पहले आपको सभी सर्वसमीकाएं याद होनी चाहिए। सभी सर्वसमीकाएं, जैसे एक सर्वसमीका हमारे पास क्या है, हमने पढ़ रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा ये कितना होता है 1। यहाँ से फिर आप निकालोगे साइन स्क्वायर थीटा कॉस में तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी तरह आप निकालोगे कॉस स्क्वायर थीटा तो ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आ जाएंगी 3 यहाँ से, 3 यहाँ से आ रही हैं। फिर इसी तरह से हमने पढ़ा है एक और कौन सी, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये पढ़ा हमने। यहाँ से अगर आप सेक स्क्वायर थीटा लिखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन में क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से अगर हम टेन स्क्वायर थीटा लिखना चाहते हैं तो ये आएगा, हल करेंगे आप तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर हमने एक और पढ़ा था जो इससे निकला था कि सेक थीटा माइनस का टेन थीटा लिखा है तो इसका जो व्युत्क्रम होगा वो 1 अपान क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो है वो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है। उसी तरह से सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो है वो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है। तो 4 फार्मूले हमारे ये हो गए यहाँ पर, ये 4 सर्वसमीकाएं हो गई यहाँ पर, ठीक है। उसी तरह से हमने और कौन सी पढ़ रखी है, हमने पढ़ रखा है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है ना, ये भी एक होता है। यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा जो है एक कॉट में अगर लिखने चाहें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसी तरह से अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा लिखें तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सारी चीज़ें डिटेल में निकाल के समझाई गई हैं, आप उन वीडियो को जाकर देखिए। यहाँ पर बस हम बताते जा रहे हैं। और यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा जो है इसको 1 अपान कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये 4 सर्वसमीकाएं यहाँ हो गई है। उसी तरह से हमने और क्या पढ़ रखा है कि जो साइन थीटा होता है वो 1 अपान कॉस थीटा के बराबर कॉसेक थीटा के बराबर होता है ना। और जो कॉस थीटा होता है ना, कॉस थीटा 1 अपान सेक थीटा के बराबर होता है। कॉस थीटा 1 अपान सेक थीटा के बराबर होता है। और जो टेन थीटा होता है वो 1 अपान कॉट थीटा के बराबर होता है। और क्या पढ़ा हमने कि जो टेन थीटा होता है इसको आप साइन थीटा बटे के कॉस थीटा लिख सकते हो। और जो कॉट थीटा होता है ना, कॉट थीटा इसको हम लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा बटा के साइन थीटा। तो ये सारी सर्वसमीकाएं जिनका यूज होने वाला है इन 10 प्रश्नों में। 10 प्रश्न टोटल हैं, 10 प्रश्नों में हम बारी बारी से इनका यूज करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड हम लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब आप देख पा रहे हो कि जो ये दिया है लेफ्ट हैंड साइड, इसके राइट हैंड साइड में क्या दिया है, कॉस में आंसर दिया है। पूरा सब किस में दिया है, कॉस में दिया है। तो जब आपको कॉस में दिख रहा है तो आप इस इधर की चीज़ों को भी कॉस में बदलेंगे ना। तो कॉस में बदलने का मतलब कॉट को आप कॉस बटा साइन ये लिख सकते हो ना, कॉट थीटा है तो इसको कॉस बटा साइन में लिख सकते हैं, कॉस में आ जाएगा। तो इतना सा लॉजिक लगाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो कॉसेक को लिख देंगे 1 अपान साइन थीटा। हमने कहा भी है कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है साइन और कॉस में चेंज करके लग जाएंगे। तो हम यहाँ पर भी वही काम कर रहे हैं, हमें कॉस में आंसर लाना है तो हम इसको साइन कॉस में बदल रहे हैं। तो कॉसेक है तो 1 अपान साइन लिख लिया, कॉट है तो लिख लिया क्या, कॉस थीटा बटा के साइन थीटा होल स्क्वायर। देखिए ये जो कॉसेक थीटा है ये 1 अपान साइन थीटा हो जाएगा, और कॉट थीटा जो है कॉस बटा साइन थीटा हो जाएगा। अब हर दोनों के देखिए ये भी साइन थीटा है और ये भी क्या है साइन थीटा, हर सेम है तो ऊपर की चीज़ें ऐड हो जाएंगी जैसे तरह से। तो 1 और माइनस में क्या ऐड हो जाएगा, कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा साइन थीटा। और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, पूरे का स्क्वायर है ना, स्क्वायर कर लेंगे।
अब क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हम अंश पे भी लगाएंगे, हर पे, दोनों को सेपरेट करके लिख लेंगे ना अलग अलग। 1 माइनस कॉस थीटा जो है इसको आप लिख लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख लेंगे। अब आगे क्या करेंगे आप, आंसर हमें कॉस में चाहिए, तो ये तो कॉस में है लेकिन ये साइन जो है ये कॉस में नहीं है, क्या इसको हम कॉस में बदल सकते हैं? तो हाँ, हमारे पास एक सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा की जिसको हम कॉस में लिख सकते हैं। कौन सी है? ये वाली। आप ये देख पा रहे होगे जो साइन स्क्वायर थीटा इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो 1 माइनस कॉस थीटा इसको ऐसे स्क्वायर लिख लेंगे और जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर वर्गांतर का सूत्र लगा देंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे और नीचे ये 1 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक बार 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा और एक बार क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। आप देख पा रहे होगे कि ये 1 माइनस कॉस थीटा नीचे टर्म दिख रही है, यही टर्म ऊपर भी दिख रही है, लेकिन ये 2 बार है, ऊपर 2 बार है 1 माइनस कॉस थीटा, तो एक कैंसिल हो जाएगा तो एक ऊपर बचेगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर बचा, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा बचा, और यही हमारा क्या है, यही हमारा राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड हैंस प्रूव। तो इस प्रश्न में सबसे पहले आप इनका याद होना बहुत जरूरी है, याद कीजिए इन्हें ना, ये याद। अब हम अगले क्वेश्चन में इसको हटा देंगे, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, तो पहले आप इन सभी को पेज पे नोट कर लेंगे। अगले प्रश्न में ये चीजें हम हटा देंगे, ये आपको याद होनी चाहिए, और अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जो प्रश्न नंबर 4 का दूसरा प्रश्न है उसको हम देखते हैं। इसमें आप क्या करिए, इसको सिद्ध करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, क्योंकि ये साइड छोटी है, ये साइड में आपको बहुत लंबी साइड दी, तो इसको हम सर्वसमीकाओं का यूज करते हुए छोटा करेंगे, तो हो सकता है हमें जो है कि राइट हैंड साइड मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले लिख लेंगे जो दिया है कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए ना, ये हमको लेफ्ट हैंड साइड इतना दिया इसने। अब हम इसे हल करेंगे, तो क्या लिखेंगे, इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ज़्यादा दिमाग न लगाएं, क्योंकि इसमें और कुछ बदलने के लिए हमारे पास है नहीं, बस प्लस किया है, तो जैसे भिन्नें आ जाती हैं हमारे पास 2/3 प्लस 1/4, तो इनको हल करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें और कुछ किया नहीं जा सकता, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसमें भी कुछ नहीं हो सकता, तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो ये कॉस ए है, कॉस का कॉस ए में होगा ऐसे, और इसका इसमें होगा और इनका आपस में होगा, तो कॉस का कॉस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए है, ये भी 1 प्लस साइन ए है, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई गुणा होगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर कॉस ए का 1 प्लस साइन ए में गुणा हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। इस तरह से अब हम इसको लिख सकते हैं। आगे बढ़ाएंगे, होल स्क्वायर तोड़ लीजिए ना, तो जो कॉस स्क्वायर ए दिया इसको लिख लेते हैं और इसका होल स्क्वायर तोड़ते हैं, तो 1 का स्क्वायर प्लस का साइन स्क्वायर ए लिखेंगे प्लस 2 गुणे 1 गुणे साइन ए, ऐसे लिखा जाएगा, यही तो लिखा जाएगा। 1 का स्क्वायर किया प्लस साइन ए था तो साइन ए का स्क्वायर किया प्लस 2 गुणे ए गुणे बी होता है, तो ए की जगह ए, बी की जगह साइन ए, और नीचे क्या बच गया आपका 1 प्लस साइन ए इंटू में क्या बच गया कॉस ए, ये चीज़ हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हमको एक सर्वसमीका दिखेगी यहाँ पर कि अगर मैंने ये चीज़ें जो कॉस ए स्क्वायर ए है साइन स्क्वायर ए, इनको एक साथ अगर हम लिख लें, तो यहाँ पर जो हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है, इसको एक साथ लिख लिया हमने, इन दोनों को एक साथ लिख लिया। 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 आएगा, अब प्लस का ए कितना हो जाएगा 2 गुणे 1 गुणे साइन ए करेंगे तो 2 साइन ए आएगा गुणा करने पे, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू में क्या आ जाएगा कॉस ए। आगे बढ़ते हैं अब हम, ये पूरा सर्वसमीका से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक हो जाएगा, तो एक पहले से यहाँ पर 1 है, अब प्लस का 2 साइन ए। फिर से एक बार समझिए इस चीज़ को, जो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दिख रहा है,
ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये पूरी वैल्यू जो होगी आपकी यहाँ पर, ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हमने इस पूरे की जगह 1 लिख लिया, पहले से 1 था, अब प्लस 2 साइन ए, तो 1 अब बटे में जो है वो लिख लीजिए। बटे में क्या है, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए है। आगे 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर क्या लिखा है 2 साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू का क्या है कॉस ए। अब 2 कॉमन कर लीजिए, यहाँ पर 1 प्लस साइन ए आएगा, 2 निकालेंगे तो यहाँ से 2 निकल गया, यहाँ से 2 निकल गया, तो यहाँ 1 बचा, प्लस का यहाँ से 2 निकला तो क्या बचा साइन ए। नीचे क्या लिखा है 1 प्लस साइन ए इंटू में क्या हो जाएगा कॉस ए। अब आप देख पा रहे होगे कि नीचे भी 1 प्लस साइन ए की टर्म दिख रही है, ऊपर भी 1 प्लस साइन ए दिख रहा है, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना आपका 2 डिवाइडेड बाई कॉस ए। कॉस को ऊपर हम ले जाएंगे, कॉस को जो आप ऊपर ले जाओगे तो सेक में बदल जाएगा, तो 2 सेक ए, और यही हमारा क्या है, यही हमारा राइट हैंड साइड है, हेंस ये हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कुछ खास इसमें मेहनत नहीं करनी थी हमें, बस जो चीज़ें लिखनी थी क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, स्क्वायर तोड़ना था, स्क्वायर तोड़ने के बाद सर्वसमीका लग रही थी, सर्वसमीका लगाया हमने, कॉमन किया, कैंसिल हुआ और आंसर आ गया हमारा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इस तरह से हम करेंगे। बस हमें मेन फोकस हमारा सर्वसमीकाओं पे होना चाहिए कि सर्वसमीकाएं की सवाल है तो हमें सर्वसमीकाएं आनी चाहिए। जब सर्वसमीकाएं आएंगी तो आप खुद उसमें जब खोजते जाओगे, सॉल्व करते जाओगे, प्रोसीजर को आगे बढ़ाते जाओगे, तो अपने आप वो चीज़ें हमें दिखेंगी कि अब क्या करना चाहिए और इसके बाद क्या करना चाहिए, वो सब समझ में आएगी। तो इस तरह से हम इन्हें हल करेंगे।